उड़ गया, वगैरह जुड़ गई, न्यूट्रल वगैरह का कोई चक्कर, न्यूट्रल का चक्कर पड़ गया। तो व्हाट वी हैव डन यस्टरडे माय डियर प्रोग्रामर्स, or can I hope so you all have practiced and done the homework. Parasinder, are you in the class? Yes. तो मैंने कई बार सोचा आपको, हमारे गूगल वाले, फेसबुक वाले, हमारा एक स्टूडेंट है फेसबुक में, या वो कल ही बात हुई मेरी उससे, तो डी शो वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलवाऊं ऑनलाइन। तो पहले मैंने सोचा था, अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसा मैं ना ही सोचूं। और यार किसी को बुला के इंसल्ट करनी, कहाँ तो कोई गेस्ट आता तो उसका रिस्पेक्ट करना होता है। चलो, है ना हरमन, एम आई राइट? ऑफलाइन ही, जब आप सब लोग ऑफलाइन क्लासेस होंगी ना, तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं उसकी जूम मीटिंग करवा लूँ, ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे। चलो जी, आगे चलते हैं। आज बहुत कुछ पढ़ के आया हूं मैं, तो मैं भूल ना जाऊं कहीं, इतना कुछ पढ़ के आया। पढ़ा दूं फटाफट? हाँ, एक मैंने क्वेश्चन दिया था, व्हाई C++ is called object oriented. Who have studied it? Who have googled it? ऑफलाइन बोलो भाई। क्या हुआ? ये ना हो जाए। चलें, चलो, ग्रीन सिग्नल जो सुन रहे हैं, देखो कितने लोग सुन रहे हैं। काफी गुड, हैप्पी टू सी, नाइस टू सी। तो आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। सारी टेक्नोलॉजी, सारी लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कर लेता हूँ, Recording in progress. देखो जी, जैसे आपको याद है हमने सी में हो जाएगी स्टेप्स लगाया, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स किए थे, याद होगा। फंक्शन विद रिटर्न किया था, याद होगा। आज वही टॉपिक दोबारा आ रहा है, एक नए रूप में, नई यूटिलाइजेशन के साथ, नई एप्लीकेशन के साथ। कल हमने क्लास में फंक्शन बनाए थे, वो आपने नोटिस किया होगा, विदाउट आर्गुमेंट्स थे। हैव यू नोटिस? विदाउट आर्गुमेंट्स थे, ये देखो ना, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न। तो आज हम बना रहे हैं फंक्शंस, मतलब मेथड्स विद आर्गुमेंट्स एंड मेथड्स विद रिटर्न। देखते हैं कैसे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है, इसके बिना एक प्रोग्रामर की जिंदगी क्यों रुक जाती है, कैसे रुक जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया, पेंसिल किधर गई यार, सिर्फ void input, enter physics and
chemistry marks civil chemistry, right? Void process कोई शक, नो डाउट। तो स्टूडेंट अमन ओबीजे, राइट, और यहां से हमने फंक्शन कॉल कर लिया ओबीजे डॉट इनपुट एंड अमन ओबीजे डॉट प्रोसेस, then अमन ओबीजे डॉट कोई शक। तो अब जब यहां स्ट्रक्चर था तो मेन बहुत खुश था, क्यों? बिकॉज वो इन वेरिएबल्स को डायरेक्ट यूज कर सकता था। सी इन अमन ओबीजे डॉट फिजिक्स डॉट केमिस्ट्री एंड सो इनको डायरेक्ट प्रोसेस कर सकता था, राइट। चलो, पर जब से क्लास शुरू हुई, क्लास आ गई, तब से मेन बड़ा दुखी। बोलो क्यों? इसकी सरदारी गई, इसकी टॉर खत्म हो गई, मतलब इसकी बल्ले बल्ले थी जो। बिकॉज अब मेन जो है इस क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। मेन बेचारा बड़ा दुखी। ये चला गया बाबा जी के पास, बैरनेस टू स्टफ के पास, और उनके घर के बाहर धरना दे दिया। बाबा जी कहते क्या हो गया? कहते जी अगर मैं इस वैल्यू को इनपुट नहीं कर सकता डायरेक्ट प्राइवेट वेरिएबल्स को, कहते नहीं कर सकता, कहते मैं करने इसको भी नहीं दूंगा इनपुट। बाबा जी कहते क्या प्रॉब्लम होगी? कहता है यार ये मेरे को टीज करता है, फोन पे जाकर मेरे को लोड करता है। बस तेरा अब कुछ नहीं है, जो है मेरा है, मेरी वैल्यू है, मैं प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूं तो नहीं कर सकता। कहता है इसको तो मैं करने नहीं दूंगा। बाबा जी कहते हैं यार बच्चों वाली बात करता है, तू कर नहीं सकता, किसी को करने नहीं देगा, तो इसमें वैल्यू इनपुट कैसे होगी, कैसे प्रोसेस होगी, कैसे शो होगा? यार ठीक ठीक बात कर, ये तो हो नहीं सकता कि तू इनपुट करवाए। कहता जी उसको मैं करने नहीं दूंगा। फिर वही रोला पड़ गया। बाबा जी कहते तू चाहता क्या है? कहते मैं ये चाहता हूं, मैं कर नहीं सकता, उसको मैं करने नहीं दूंगा, पर फिर भी इनपुट होना चाहिए। बाबा जी कहते कैसे? कहते मैं ये चाहता हूं कि जब ये फंक्शन कॉल हो, ये इनपुट वाला फंक्शन कॉल हो, तो मैं यहां से फिजिक्स केमिस्ट्री की वैल्यूज मैं यहां से भेजूं। मैं रोला, मैं का सारी दुनिया में मैं का रोला है, हजारों सालों से, कौन सा आज की बात है। पल्ले किसी का कुछ नहीं होता, नहीं रह जाती है पूरी सत्संग से आता कोई फायदा नहीं है। तो यहां से जैसी मैं वैल्यूज भेजूं, वो इनपुट जो है, जो मुझे लोल करता है, मतलब टीज करता है, वो मेरी भेजी हुई वैल्यूज रिसीव करे, मेरी भेजी हुई वैल्यूज को रिसीव करे माय डियर प्रोग्रामर्स, ऐसे। और मैं भेजे रिसीव करे कैसे? P1, C1, और यहां पे वो वैल्यूज रिसीव हो जाए, P1, C1।
अब बताओ, यहां से ये वैल्यू इसमें आ गई, इसमें आ गई, इधर कितना आ गया 80, इधर आ गया 9। अब बातों बातों में मैं एक बात भी आपको क्लियर कर दूं, कल हमने क्या कहा था कि ये कौन से वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स। और अगर मैं आपसे पूछूं P1 एंड C1 ये कौन से वेरिएबल्स हैं, दीज आर जावा में, मैंने ये रिपीट नहीं करनी चीजें, जावा में मैं कहूंगा ये ऐसा हो गया, आपको ये हो गया डन, ठीक है। इसीलिए हमारी कोशिश क्या, 99% रूल है बेंगलोर कंप्यूटर्स का कि हम नॉन बेंगलोरियंस को 90%, 99% लोगों को हम जावा नहीं करवाते हैं, इट्स ओनली फॉर बेंगलोरियंस। क्यों, वो हमारे सिग्नल मैच नहीं करते उसके साथ, तो समझ नहीं आती, राइट। तो यहां पे आ गए, तो कहने का मतलब वैल्यूज कहां पहुंच गई, लोकल के पास, पर जानी कहां चाहिए थी, इंस्टेंस वेरिएबल्स के पास ऊपर जानी चाहिए थी। तो ऐसे समझ लो कि ये आपके पेरेंट्स हैं, आपका घर है, और ये आप हैं हॉस्टल में, और आपके भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे, कहते बट छत पे खड़ के घुमा देंगे सीधे हमारे पास आएंगे, यार क्यों मजाक करते हो, ऐसे छत पे थोड़ा घुमा के तो आपके पास पहुंच जाएंगे, वो कार्टून में ठीक रहता है। तो फिर कैसे करेंगे, कोरियर करवाएंगे, इधर से कोरियर हो गई, ये आपके शहर में कोरियर वाले के पास पहुंच गई, लोकल वेरिएबल कोरियर वाला, और ये आप लोग हो, कोरियर वाला किसको देने आएगा, P इज इक्वल टू P1, C इज इक्वल टू C1, चक। तो कोरियर वाला आपको वो चीज पहुंचा देता है, और आपके पास पिन्नियां पहुंच जाती हैं मित्रों, बस पहुंचती आपके पास है, हॉस्टल में खाता कौन है, दोस्त, अरे दोस्त खा जाते हैं सर। हाँ बस पहुंचती हैं। पेरेंट्स ने फोन करके पूछा पिन्नियां कैसी थी, बोलेगा दोस्तों को पूछ के बताऊंगा। सर दोस्त जवाब देते हैं कि अच्छी थी। वही बात है, तो पूछ के बताएंगे, ठीक है। चीमा साहब आगे क्या कहते हैं, कहानी तो निकल, चलो। तो मेरी बात समझ आई बात, तो ये कोरियर वाले हैं, कोरियर वाले से सामान चला गया आपके पास, आप कौन हो, इंस्टेंस वेरिएबल्स, वाह, कंट्रोल आ गया वापस कि भाई सामान पहुंच गया, राइट। तो अब मेन को पूछा, हाँ भाई मेन कैसे हो, कहता पूरा खुश, वाह क्या बात है, मजा आ गया, पूरा खुश, कहता बस मेरी पूरी तारीफ होने वाली है। अब ये मार्केट में जा रहा था कि आज मेरी तारीफ होगी, भाई किसकी चलती है आजकल, मेन की चलती है, तो मेन सामान भेजता है और वो रिसीव करके आगे देता है, तो डिपेंडेंट हो गया, इनपुट किस पे डिपेंडेंट हो गया, मेन पे। क्योंकि पता लोगों का पता ही है, लोग तो बातें ही करते हैं, बनाते हैं, लोग कहते हैं बेचारा मेन सामान ही भेजता रह जाता है, जहां भेजता है उस फंक्शन का नाम इनपुट है, और जनरली लोगों को तो यही लगता है जो भी वैल्यूज इनपुट करवाता होगा यही करवाता होगा। ये खुश हो गया कि दुखी हो गया सुन के, दुखी हो गया, ये भी बाबा जी के पास गया, बाबा जी इंसल्ट चल रही है अभी तक, बाबा जी कहते हैं अब क्या करें, कहते मैं उस फंक्शन का नाम इनपुट रहने नहीं दूंगा। बाबा जी कहते हैं तू कोई ना कोई गरारी फसाई रखता है, क्या मतलब फंक्शन का नाम इनपुट रहने नहीं दूंगा, बिना फंक्शन के बिना नेम का फंक्शन बनाएगा, कहते पूरी बात तो सुनो बाबा जी, शांति से सुनो, गुस्सा मत करो। तो इस फंक्शन का जो काम क्या है, मेरे से वैल्यूज लेना और आगे देना, मतलब वो मेरे से वैल्यूज P1 वैल्यू सेट करता है P में, C1 वैल्यू सेट करता है C में, तो ये फंक्शन तो मार्क्स सेट ही करता है। हाँ, कहते इसका नाम होना चाहिए सेट, सेट मार्क्स। बाबा जी कहते तथास्तु, नाम चेंज कर दो। तो जब भी
कोई फंक्शन विद आर्गुमेंट्स होता है तो टेक्निकली उस फंक्शन को क्या बोलते हैं मित्रों? सेटर। सेटर बोलते हैं। तो जो फंक्शन, जो मेथड विद आर्गुमेंट होता है, इट इज कॉल्ड सेटर। तो आगे से मैं आपको जब होमवर्क दूंगा तो मैं आपको बोलूंगा ये मेथड मुझे सेटर चाहिए, ये मेथड मुझे इनपुट चाहिए, तो आप क्या समझेंगे? सेटर का मतलब आर्गुमेंट्स, इनपुट का मतलब विदाउट आर्गुमेंट्स। एम आई राइट? जब आप अपनी टीम में काम करेंगे कंपनीज में, तो आपका जो टीम लीड आपको क्या कहेगा, मैनेजर, कि भैया बेटा ये सेमेस्टर बना, ये सेटर बना लेना और इनको इनपुट रख लेना, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है? इनपुट मतलब सब बच्चे छोटे हैं, छोटे हैं ना। अमन ओबीजे डॉट सेट मार्क्स, ये अपनी जगह सही है। ये कह रही है कि आपने यहाँ तो चेंज नहीं किया, सीनियर है भाई, ऐसे ना। ठीक है, सही गलती बोली। तो आगे से आपको बात समझ आ गई। जो फंक्शन इनपुट है सी इन वही करवाना है, जो फंक्शन सेटर है वो विद आर्गुमेंट्स होता है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर सपोज हम यहाँ पे इनपुट ही लिख देते और यहाँ इनपुट से कॉल कर लेते, तो कॉल नहीं होना था क्या? चलना नहीं था कि एरर आता? कौन ऐसा सोच रहा था कि अगर इनपुट ही छोड़ देते तो क्या जाता अपना, क्या प्रॉब्लम आती? बहुत लोग सोच रहे हैं। देखो हितेशु कितना डीप सोचता है, और वेरी गुड। अर्पण का भी डीप सोचने, तो किरण भी, वेदिका भी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन का नाम एक्स रखो, इनपुट रखो, आउटपुट रखो, दुश्मन का नाम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपाइलर को। बट एक बीइंग अ वेरी गुड प्रोग्रामर फर्क पड़ता है। प्रोग्रामिंग का कल्चर है कि जो फंक्शन विद आर्गुमेंट्स है उसका नाम सेट से शुरू होना, किससे शुरू होना चाहिए? सेट मार्क्स, सेट डाटा, कुछ भी रखो। तो टेक्निकली इट इज कॉल्ड सेटर, टेक्निकली इट इज कॉल्ड सेटर। और मैं आपको पहले बता दूं, कुछ कॉलेजेस में जहां मैंने सेटर लिखा है, कुछ कॉलेजेस में गेट, टीचर्स गेट यूज करवाते हैं, वहां पे गेट मार्क्स। तो आपने टीचर से पंगा नहीं। क्लास में गेट चल रहा है, पेपर में क्या लिखना है? गेट ही लिखना है, बट सही में सेट हो। टेक्निकली सही जो सेट है वहां गेट है तो गेट ही चल रहे थे, वहां नहीं टोकना किसी। आर्गुमेंट्स ये P1। तो एक चीज माइंड में बहुत स्टूडेंट्स के आ रही है कि ये मैंने दोनों के नाम डिफरेंट क्यों रखे, सेम क्यों नहीं रखे? कौन सोच रहा था P1 की क्या जरूरत पड़ेगी, P क्यों नहीं रखा? इसका आंसर आपको मिलेगा आज से 15 दिन बाद। अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अभी तो डिफरेंट ही रखने हैं। चलो, तो भाई अब क्या हुआ, मेन ने जो प्रॉब्लम थी खत्म कर दी। अब मेन मार्केट में जा रहा है, आज तो नए कपड़े डाले हैं, हैट वैट दी है, कहता आज तो मेरे को मेरा मतलब वेलकम होने वाला है, बुके शुके मिलेंगे, हार वार डालेंगे, तो वाह मेन तो मेन है भाई। तो मेन जा रहा था मार्केट से, लोग आपको पता तो है कहते बेचारा मेन, यार अब क्या हो गया? कहते ऐसे लगता है बस ये तो बेचारा सामान ही बेचने वाला है, तो मेन जो वैल्यू है वो तो शो की है भाई, वाह। जो आउटपुट देता है वही दिखता है। अब सिंगर्स को कौन जानता है? जिसने गाना लिखा उसको कोई नहीं जानता, जिसने सॉन्ग गाया उसको कोई नहीं जानता। किसको जानते हैं? जो लिप क्या करते हैं, लिपसिंग,
लिपसिंग करते हैं, हाँ बस बस एक बोल दिया, ड्रामा सा कर दिया। मेरे जैसा बंदा तो उसी को जानता है, शाहरुख का सी कोई गाना होगा, इसी ने गाया होगा, इसी ने बनाया होगा। तो वही बात यहाँ होगी बेचारे का। मेन बेचारा बड़ा फिर दुखी, फिर ये बाबा के पास गया, बाबा जी के, कहता बाबा जी मैं शो को सी आउट करने नहीं दूंगा। बाबा जी कहते कोई नई गरारी फंसा लेता है यार तू। वो कहता है जी जिसकी इंसल्ट होती है उसी को पता दुख दर्द, तो आपको क्या पता। कहते आपको क्या हो गया, कहते बस इसको मैं करने नहीं दूंगा, बस जो मर्जी हो। तो बाबा जी कहते यार आउटपुट कैसे आएगी भाई, कहता मैं दिखाऊंगा आउटपुट। कहते भैया तू प्राइवेट वेरिएबल नहीं यूज कर सकता। कहते मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं यूज करूंगा। तो फिर कहते मैं चाहता हूं कि वो हमें वैल्यू रिटर्न करे मेरे को। अब उसकी रिटर्न वैल्यू मैं रिसीव करूंगा। और वॉइड की जगह क्या लिखेंगे मित्रों, बोलो बुखार बिंद खोलो। वॉइड, मेरी वॉइड कर लिखी है, वॉइड लिखेंगे फ्लोट। और आगे क्या लिखेंगे, शो लॉजिक। ठीक, अब हुआ क्या, यहां से शो कॉल होगा, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्या कर लेंगे, टोटली इक्वल टू, एक मिनट दीदी बोलो, फ्लोट रिसीव कर लेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर सी आउट करते हैं। वेरिएबल जो मर्जी रख लो, आगे मत चलो। लॉजिक, अब सी आउट कौन कर रहा है, मेन। ले दे के वैल्यू रिटर्न होके कहां पहुंच रही है, यहां से फंक्शन कॉल हुआ और वैल्यू रिटर्न होके कहां आ गई, यहां आ गई। कितनी, 170 और शो। आज तो मैंने नया शेरवानी सिलवा ले, कहता लै आज तो बस बल्ले बल्ले होने वाली। ये मार्केट में क्या लोग कहते बेचारा, कहते यार अब क्या हो गया। कहते सर आप जितनी मर्जी वैल्यू रिसीव करके शो कर दो, ऑन द होल तो मोटा मोटा यही लगता है बस शो ही शो करता हूं। फिर ये बाबा जी के पास गया, कहता जी मैं इसका नाम शो रहने नहीं दूंगा। बाबा जी कहते फिर नया पंगा डाल लेता है यार, बिना नाम का फंक्शन होता है भला कोई। कहता देखो मैं टोटल गेट करता हूं ना, कहते होना चाहिए। वाह, तो माय डियर प्रोग्रामर्स ये बन गया। तो आज का टॉपिक था मेथड विद रिटर्न। दिस इज व्हाट गेट, वैल्यू गेट कर रहा है मेन उससे। वो करेंगे। अब यहाँ शो की जगह क्या लिखेंगे, अमन obj डॉट गेट टोटल। वाह, आज तो भाई मेन कहता आज अगर कोई गड़बड़ होगी मैं घर नहीं आऊंगा वापस, मैं सीधा ऊपर जाऊं पूरा बस लास्ट। आज ये मार्केट में जा रहा, लोग कहते वाह मेन तो भैया मेन है, पूरी चलती है इसकी, यही सामान भेजता है, यही रिसीव करता है, यही शो करता है। वाह, वाह बन गई बात। तो मेहनत करते रहने चाहिए मेन की तरफ, ऐसे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गेटर। नाम इसका चाहे आप कुछ भी रख लो, कंपाइलर को फर्क, बट जावा का कल्चर है। जावा का कल्चर क्या है कि जो भी फंक्शन विद आर्गुमेंट है वो सेट वर्ड से शुरू होगा, जो फंक्शन विद रिटर्न है वो। तो मैंने क्या कहा था, आपके लिए तो C++ चल रही है, पर मेरी तरफ से साथ में जावा भी चल रही है। वहां पे मैं सीधा गेटर सेटर यूज करूंगा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि ये गेटर है, ये सेटर है, ये आर्गुमेंट है, कोई बात नहीं करनी है।
ठीक, इसको दी ना, तो इसको क्या रिफ्लेक्शन किया, इसने तो ली ना, इसने दी, तो गेट हो गया। हाँ, उसके हिसाब से देखो ना, इसको ठीक है, ठीक है। तो इट वाज अबाउट गेटर एंड सेटर। जब इसको रन करेंगे तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगी, वही टोटल मार्क्स इज दिस, एंटर जो भी है ये मार्क्स एंड टोटल। एंटर तो वैसे हुआ नहीं, यहां से हम डायरेक्ट भेजा। मान लो आपको वैल्यूज इनपुट करवानी है तो आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CN, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ 80 की जगह क्या लिखेंगे और यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे, बोलो केमिस्ट्री, प्लीज बोलो, मेरे से पूछो, ठीक है। अब यहां तक किसको लगता है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स देने के मूड में है थोड़ा सा, बिना कैमरा ऑन किए, किसको लगता है कि बात समझ आ गई है कि गेटर का क्या मतलब है, सेटर का क्या मतलब है, कैसे ये अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोग्राम। बट किसके मन में ये क्वेश्चन अभी भी चल रहा है, इसका फायदा क्या है यार, ये वाला साइन निकाले तो लग रहा है सर फायदा क्या, ले देंगे वही टोटल वही सब कुछ यार, क्या फायदा। कौन सोच रहा है इतना झंझट झमेला क्यों करें, इनपुट और शो ठीक था ना भाई। सिर्फ एक मिनट, कौन जानना चाहता है, हु वांट टू नो अबाउट इट, यस इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन पूछना भी आपने गेटर सेटअप रखा, फायदा क्या, बोले सर ये तो फायदा क्या होना बस टाइम पास, अरे चल भाग जाए। अब सुनो, एक्सेस तो कहां, अब मुझे ये बताओ क्या यहां पर कहीं परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, थोड़ा यार ऑफलाइन वालों दमदार तरीके से आंसर दिया, नहीं हो रही, तो क्या आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, नहीं मैंने यहाँ पे परसेंटेज का कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, इसको चेंज नहीं करना, बोलो कैसे। हाँ जी, देव समझ आए। तो ये जो बात अभी आपने सीखी समझी या जानी, ये वाला पॉइंट, ये आपको किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा कि दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटर, दोबारा सुनने को भी नहीं मिलेगा। क्या बेनिफिट है गेटर का, गेटर्स की हेल्प से आप किसी भी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को बाहर ला सकते हैं और बाहर लाकर उसका कुछ भी कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं हो सकता, कॉपी है, ये वैल्यू जस्ट कॉपी हुई है, भिन्न भिन्न हो गया, ये वैल्यू बाहर भी आ गई, बाहर वाला इसे बदल भी नहीं सकता, एंड उसके बेसिस पे वो कुछ भी इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकता है। कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है जिसके लिए फंक्शनैलिटी क्लास में प्रोवाइडेड नहीं है, क्या हम पास फेल भी चेक कर सकते हैं, पास फेल की फंक्शनैलिटी तो है नहीं, बोलो कर सकते हैं, क्यों, परसेंटेज हमारे पास आ गया, दैट इज द बेनिफिट ऑफ गेटर। लिख दूं यहां पे, यूजिंग getter private data can be obtained in obtained outside the class and necessary
information या required information can be derived. ये getter का बेनिफिट है। ठीक है, आप किसी की इंटरव्यू लें अगर, तो आपने यही क्वेश्चन पूछना है कि गेटर सेटर किए हैं, व्हाई वी यूज गेटर्स। बोलेगा व्हाई तो मैंने कभी सुना नहीं, आप बताएंगे कि इसलिए। अब सेटर का क्या बेनिफिट है, अब आपको सेटर का क्या फायदा, सुनो सेटर का क्या। मैंने कल जब आप ऊप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, फिर तो मैं उस हिसाब से लेवल मेंटेन कर लूं। अगर आपको लग रहा है यार ज्यादा ही हो गया, फिर तो मैं कम कर लूं, ज्यादा गहराई में ना जाए। हरमन इंटरेस्टिंग, एंजॉइंग, ठीक है। किसी को लगे ना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो हाजमोला खा लेना, मेरे को नहीं रोकना, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या, हमने कल जब ऊप्स के बारे में पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जैसे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लैपटॉप मोबाइल को डाटा दे सकता है, मोबाइल लैपटॉप को डाटा दे सकता है, तो ऐसे ही C++ में भी क्लासेस एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल है गेटर्स एंड सेटर्स। ये पोर्ट हैं, क्या है, किसी भी क्लास के पोर्ट हैं, जिससे डाटा अंदर जाता है सेटर के थ्रू और गेटर के थ्रू बाहर आता है, राइट। अब सपोज करो अपने हरमन को नहीं, अपनी इधर दीदी को, क्या नाम था, मुस्कान को भी लैपटॉप निकल आया एक लकी ड्रॉ में, दिवाली बम्पर। क्या निकल आया हरमन, लैपटॉप निकल। दीदी बड़ी, इन्होंने खोलना, डब्बा खोलना नहीं अभी, बड़ी खुश। दोस्त कहते पार्टी, कहते चलो पार्टी पे 5-7 हजार रुपए खर्च दिए। जब घर आके डिब्बा खोला, नहीं लैपटॉप है उसमें। मेजॉरिटी लोग सोच रहे लैपटॉप ही निकला है, लैपटॉप निकला। जैसे ही स्विच ऑन किया, देखो आप सोच रहे हो चला नहीं, चलता है, लैपटॉप चला, चलो लैपटॉप चल पड़ा। फिर उन्होंने सोचा अभी चलो फेसबुक चलाते हैं, तो देखा भाई वाईफाई है ही नहीं, वाईफाई है, कहते चलो कोई बात नहीं, वाईफाई नहीं है तो मैं जो इंटरनेट की तार है वो लगा लेती हूँ लैपटॉप में। जो इन्होंने चारों तरफ, 6 तरफ, 8 तरफ ढूंढा, तो तार डालने का कोई पोर्ट नहीं मिला। अच्छा, इंटरनेट नहीं चलेगा, कहते चलो कोई नहीं, मेरी मोबाइल में पिक्स पड़ी हुई हैं, मैं वो ट्रांसफर कर लेती हूँ, तो उसके लिए तार यूएसबी पोर्ट चाहिए होता है। इन्होंने ढूंढा, यूएसबी पोर्ट भी नहीं मिला। अच्छा चलो गाने सुन लेती हूँ, गाने सुनने के लिए स्पीकर तो उसमें था नहीं, चलो बड़े स्पीकर की वायर डालने की कोशिश की, पता चला कि उसका तो पोर्ट ही है नहीं। मतलब इस लैपटॉप में ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है, ना अंदर से कोई चीज, कम्युनिकेशन नहीं है बाहर की दुनिया के साथ, इनके लैपटॉप का कोई रिश्ता नाता नहीं। अब ये क्या करेंगे, सर अभी अपने दोस्तों को फोन करेंगी जिनको 6,000 पे खिलाया पिलाया, तुमको मेरे पैसे वापस कर। देखो वो तो करना ही करना है, और क्या करेंगी, सर ये छत पे जाएंगी। देखो यार ऐसे थोड़े से छत पे जाके यार लैपटॉप भी है ना, ऐसे थोड़ा सा कूदेंगे नहीं, लैपटॉप के साथ छत पे जाएंगी और उसको ऐसे कर देंगे, बेकार। तो बिना कम्युनिकेशन के पोर्ट्स के अगर लैपटॉप बेकार है, तो क्या आपकी क्लास बिना पोर्ट्स के किसी काम की? पोर्ट कौन, गेटर्स एंड सेटर्स, समझ आई? तो अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है जो मैं बात कर रहा हूं? अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल है जो आपका होमवर्क भी है। सुनो, अरे भाई सब सुनो सब।
आपके पास एक क्लास है रेडियस, फ्लोट, आरडी। ठीक है, इसमें आपने फंक्शन बनाया इनपुट, रेडियस भी है और हाइट भी है। वाह, इनपुट आप समझ गए मेरी फीलिंग इनपुट लिखने से? इसका मतलब ये विद आर्गुमेंट्स नहीं है। यहीं पर आपने सीन करवा लिया रेडियस एंड हाइट। अब आपके पास एक क्लास और है, क्या? सिलेंडर। ये मेन है। सिलेंडर के अंदर वेरिएबल है वॉल्यूम, और इसके अंदर एक फंक्शन है डू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? रेडियस एंड हाइट। तो क्या ये क्लास दूसरी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है? नहीं, सोच भी नहीं सकते ना यार, सोच भी नहीं सकते। तो आपके पास कोई तरीका है कि ये रेडियस एंड हाइट की जो वैल्यूज हैं वो आप इधर किसी तरीके से यूज करवा पाओ? कोई स्कीम आती है? कैसे? यस क्यों आती है? सर, पहले मेन में लेंगे, मेन से फिर से कॉल कर वो उधर भेज देंगे आर्गुमेंट्स। पहले मेन में ले आएंगे ऐसे, और इधर से इसका डू वॉल्यूम फंक्शन कॉल करेंगे, और ये वाले रेडियस एंड हाइट इधर से इधर पास कर देंगे। ठीक है, तो कितने गेटर बनाओगे? एक के दो? दो क्यों? एक फंक्शन एक वैल्यू ही रिटर्न, तो जितनी वैल्यूज रिटर्न करवानी है उतने ही फंक्शन लगे। गेटर्स। तो दो गेटर्स यहाँ पे रेडियस की और हाइट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, और ये वैल्यूज हम आगे पास कर देंगे। और यहाँ पर तो ये कौन हुआ और ये दोनों कौन हुए? समझ आई बात? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेटर्स एंड सेटर्स? अब आप बताओ, अगर ये गेटर्स या सेटर्स नाम की चीज ना होती तो क्या ये दो क्लासेस आपस में कभी इंटरेक्ट कर सकते थे? क्या लैपटॉप का डाटा मोबाइल में जा सकता था? नहीं जा सकता। दैट इज oops, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये नहीं कि क्लास बना ली और उसके डॉट लगा के फंक्शन कॉल कर दिए, होगी C++। होगी नहीं, गई C++। वो नहीं, क्या गई? oops गई। oops जब क्लास वर्ड चल रहा है तो oops चाहिए, बिना क्लास के कोई oops नहीं। किसको लगता है भी पौने घंटे एक घंटे में हमने उस कॉन्सेप्ट को ब्लड में मिक्स कर लिया जिस पर हमारे बीवी बच्चे ऐश करने वाले? पलने ऐश पल्ले नहीं है, ऐश चेंज कर दिया हमने कॉन्सेप्ट, ऐश करने वाले। ठीक है, यही आधार है, यही जिंदगी है। आपको मेरी बात का शायद बिलीव ना आता हूं, पर आगे आगे जब हम इसी पे ही काम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ। चलो आगे, एंजॉय। हरमन थोड़ा रिवाइज कर दो, गेटर्स और सेटर का क्या बेनिफिट रहता है, कब बेनिफिट रहता है? You are not audible. बोले दो। What is this? सुनो जी। चल कोई नहीं हरमन, कोई बात नहीं, हम समझ गए आपकी फीलिंग्स को, ऐसी समझ गए। तो निवेदिता, यू वांट टू से समथिंग?
यस सर। सर जब हमने क्लासेस को आपस में इंटरेक्ट करवाना होता है तो हम गेटर सेटर यूज करते हैं। यस, और ये बात सिर्फ एक बेंगलोरियन ही बोल सकता है। किसने पहले C++ C++ पढ़ी हुई थी और किसको लग रहा है कि यार फर्क है? CLA SS तो वही है पर अंदर की कहानियां डिफरेंट है। Who is experiencing different? गुड, एंजॉयिंग। पारसिंदर, क्या महसूस कर रहे हो आप फर्स्ट क्लास में? अच्छा लग रहा है सर काफी। गुड, फील गुड होना चाहिए। ठीक है, चलो। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, याद कर लो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को, जिसमें अपन एरो लगाया था। सेम कॉन्सेप्ट है वहां, बस स्ट्रक्चर की जगह मुझे क्या वर्ड यूज करना है? क्लास। पारसिंदर, आपको किसने बताया हमारा बेंगलोर कंप्यूटर्स? कैसे पहुंच गए आप इधर? सर हरमन ने बताया था। ओके, अब हरमन को लाम में देखो, मेरे को कहां फंसा दिया तूने? नहीं सर। हमें इस चीज की बड़ी चिंता रहती है कि हमारे रेफरर जो हैं उनको किसी तरफ की प्रॉब्लम ना आए, लामा ना मिले किसी को। कुछ नहीं है, ड्रामा सा है, पर ये जो मैंने कहा था ना, डाटा स्ट्रक्चर में काम आता है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। और जो डाटा स्ट्रक्चर हम करेंगे वो हम सी के साथ नहीं, हम किसके साथ करेंगे? प्योर प्लस प्लस के साथ। और प्लस प्लस में स्ट्रक्चर यूज होता नहीं, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? क्लास। तो कौन सा टॉपिक चलेगा आगे? पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट चलेगा। प्रोडक्ट लैप ओबीजे। लैप ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बन गया, कंटेनिंग व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी। एंड इसके साथ दो एसोसिएटेड मेथड्स हैं जो इसके अंदर नहीं होते हैं पर इसके साथ रहते हैं, इनपुट एंड डू बिलीव, राइट? और ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसी ऑब्जेक्ट का कोई एड्रेस भी तो है, तो एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? पॉइंटर में। तो हम लिखेंगे स्टार PTR, that is what? Declaration of पॉइंटर to ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब पॉइंटर सेम है बिल्कुल, पॉइंटर। अब ये एड्रेस हमें इसमें डालना है, कैसे डालेंगे? एड्रेस ऑफ लैप ओबीजे, राइट? तो ये एड्रेस चला गया इसमें। तो अब इस पॉइंटर से हम इसके प्राइवेट वेरिएबल तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो पॉइंटर से सिर्फ इसके पब्लिक मेथड्स ही कॉल हो सकते हैं। कैसे करते थे याद करो? स्टार ब्रैकेट डॉट, अगर ऐसा नहीं लिखने का मन है, और PTR एरो, एरो बस इसका शॉर्टकट है लिखने का। क्या पढ़ा रही है आपको? वाह, दूसरा तरीका है स्टार PTR डॉट डू बिलिंग, पीले और
आरो बस आपका बेसिक क्लियर करवा दिया कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्या बला होती है। इस बला का एप्लीकेशन डेटा स्ट्रक्चर्स में 3-4 दिन बाद बस स्टार्ट हो जाएगा और चलता ही जाएगा ग्राफ तक। ठीक है, क्लियर? थैंक यू। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछना आपका हक बनता है। वो 1.5 महीना लगता है डेली, नहीं डेली, सैटरडे संडे लगता है 4 महीने, 2 घंटे, 2.25 घंटे। हाँ जी, गेटर सेटर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ब्लड में मिक्स है। किसको लगता है अगर आप किसी लैब पर ब्लड टेस्ट करवाने जाएंगे तो लैब वाला क्या बोलेगा कि इसमें कुछ ऐसा मिला है जो इंसानों के खून में नहीं होता है, आप बोलोगे ये गेटर सेटर। ठीक है, ठीक है, होमवर्क नोट करो फिर इसी पूछे में। प्रोग्राम फॉर, अरे भैया साहब बोलो, लिखो प्रोग्राम फॉर, अच्छा, प्रोग्राम फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, greatest of 3 numbers using getters and setters, using getters and setters. Okay, next, program for volume of cylinder and cone. मैक्स वाले में आप कितने सेटर बनाओगे? एक सेटर बनाओगे, एक गेटर बनाओगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन इन अ क्लास, एक ही क्लास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी और कोन भी। ठीक है, कितने सेटर बनाओगे? एक। और गेटर कितने बनाओगे? 2। एक आपको सिलेंडर का वॉल्यूम रिटर्न करेगा, दूसरा आपको कोन का वॉल्यूम रिटर्न करेगा। और तीसरा होमवर्क मैंने आपको पहले ही दे दिया, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला, मोबाइल और लैपटॉप वाला। एक लिख लो, एनी प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। सर पहला होमवर्क रिपीट कर दो। प्रोग्राम फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ मेरे नेट नहीं है। यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स माय डियर। ओके सर। और एक शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, ये मैंने खुद अपनी R&D से इसको डिजाइन किया है। ये सीधे आपके बस कॉन्सेप्ट्स पे सीमेंट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को। सीमेंट है, सीमेंट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हैं 1। इन सब के आपने आंसर देने हैं, आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा, 3 मिनट्स। जब ये हो गए फिर आपने 2 पे जाना है। ये जो आज करवाया सारा उस पे बेस्ड है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी माय डियर, कांट इमेजिन। मतलब आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि बस दुनिया मुट्ठी में, राइट? ये 2 कर लेना बस, ठीक है। इवन मैं तो ये कहूंगा पहले मेरे वाले प्रैक्टिकल कर लेना, क्लास वाले, उसके बाद शॉर्ट्स करना, शॉर्ट्स के बाद होमवर्क करना जो भी है। पहले प्रैक्टिकल आज वाला, फिर ये जो मैंने क्लास ऑब्जेक्ट 1 और 2, फिर होमवर्क करना। मजा ही आ जाएगा, आपको नींद ही नहीं आएगी, इतनी खुशी आपको हो जाएगी। हाँ, थैंक यू सर। वाह, देखो इनको तो अभी हो गई है इतनी जल्दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, होमवर्क है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग गेटर सेटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन यूजिंग गेटर सेटर, और एनी प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। नोबडी शुड बी एब्सेंट टुमारो, टुमारो वी विल बी डूइंग, वो मैं जो पढ़ूंगा वही बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, Recording stopped.